अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर देख लिया था। आज हम देखेंगे दूसरा लेक्चर। ठीक है, पहले हम बनाते हैं भारत का मैप। ये है इंडिया का मैप। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। लगा समझने लायक सही है। ये है इंडिया का मैप। ठीक, छोटा सा स्पेस कम है इसलिए। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि जो इंडिया उसका अक्षांशीय विस्तार देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे उसमें बचा था थोड़ा कि देशांतरीय विस्तार। ये है दो देशांतर रेखाएं। ठीक, ये देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, दो देशांतर रेखाएं किसी भी देश का पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ पर है और पश्चिमी बिंदु ये होगा। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है गुजरात। ठीक, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित, और जबकि पश्चिमी बिंदु कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ठीक, देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से ये रेखा गुजरती है वो है बलांगू। ठीक, गुजरात में स्थित है ग्वारमोथा। ठीक, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? बलांगू, जबकि ग्वारमोथा सबसे पश्चिमी बिंदु है। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच 30 डिग्री का अंतर है। अगर हम 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट को अगर घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। ठीक, इन दो अगर 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री में मतलब समय कितना लगेगा? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट, और 30 डिग्री में कितना आएगा? लगभग 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। ठीक, भारत के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच में 2 घंटे के समय का अंतर होता है। देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार किसी भी राष्ट्र का पूर्वी व पश्चिमी बिंदु निर्धारित करती है। तो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। पूर्वी बिंदु हमने बता दिया क्या है? बलांगू, जो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और जो पश्चिमी बिंदु है जिसके लिए कहा जाता है ग्वारमोथा, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यहाँ तक हो गया। अब पूछ लिया जाता है कि जो पूर्वी व पश्चिमी इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितने समय का अंतर होता है। देखो, अगर हम इसको साफ करेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इससे ऊपर देखो, 97 डिग्री 25 मिनट में से अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट को घटाते हैं तो लगभग 30 डिग्री आता है, मतलब 30 देशांतर।
एक देशांतर घूमने में जो पृथ्वी को समय लगता है वो 4 मिनट लगता है। तो 30 देशांतर घूमने में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 120 मिनट आता है। 120 मिनट बराबर कितना है? 2 घंटे। तो भारत का पूर्वी व पश्चिमी इन दोनों के बीच जो समय होता है, स्थानों के बीच जो समय होता है वो कितने समय का अंतर होता है? 2 घंटे का। अर्थात गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये है गुजरात, यहाँ से एक रेखा गुजरती है। ठीक, इस रेखा के लिए कहा जाता है 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, यानी कि इस रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक, ये कर्क रेखा भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों में विभाजित करती है। ठीक है, तो भारत की जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। ठीक, तो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा जो होती है 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अब पूछा जाता है कि ये 8 राज्य कौन कौन से होते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? 8 राज्यों से। हम ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं भारत का जो सामान्य परिचय है। ठीक, क्योंकि भारत का जो सामान्य परिचय है इससे कभी ना कभी 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी कोई सा भी एग्जाम से ही। ठीक है, और ये कर्क रेखा वाला वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है, इसमें अधिकतर पूछ लिया जाता है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो ये हुआ। ठीक, एक रेखा है यहाँ पर 82.1/2 डिग्री ईस्ट। इस रेखा के लिए कहा जाता है भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। ठीक, यह भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, भारत की मानक समय रेखा और ये कर्क रेखा एक दूसरे के लिए छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ठीक, भारत की मानक समय रेखा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। इसे भी हम देखते हैं। हम वही देखेंगे जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। जो भारत की मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। अब पूछ लिया जाता है कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो इसकी ट्रिक से याद करेंगे तो इसके लिए कहा जाता है उत्तर मध्य छुआ। ठीक, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर 82.5 डिग्री और ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में काटती हैं एक दूसरे को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो भारत की मानक समय रेखा और भारत की जो कर्क रेखा है एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं हम। हम देखते हैं जो भारत है, भारत का मतलब क्षेत्रफल कितना है कि जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, तो ये सारी बातें आज हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं भारत को विश्व के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, विश्व के परिप्रेक्ष्य से, विश्व के परिप्रेक्ष्य से। ठीक, जो हमारा ये भारत है, इस भारत का जो कुल क्षेत्रफल, ये संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है, यह विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के, देखो दो चीज़ें, ये टोटल है स्थलीय क्षेत्रफल, जबकि भारत का कुछ ना कुछ जलीय क्षेत्रफल भी है ना। तो भारत का मतलब जो कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, विश्व के स्थलीय क्षेत्रफल का स्थलीय क्षेत्रफल का तो 2.43% है, जबकि स्थलीय प्लस जलीय, स्थलीय प्लस जलीय, इन दोनों की दृष्टि से विश्व का 0.57% है। अक्सर ये एग्जामों में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे नोट करते हैं हम। अब देखते हैं जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। ठीक, हमें भी पता, आप लोगों को भी पता है ये बात। इन 7 देशों में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो है रूस का। ठीक, जबकि भारत का कौन सा? 7वां है। 7वां है तो इससे पहले 6 भी होंगे, 6 होंगे, तो उन्हें भी देखते हैं कि 6 होते कौन कौन से, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है, विश्व का 7वां देश है। ठीक, कौन सा देश है? 7वां। इन 7 को याद करने की एक ट्रिक है, RKAC बाबा। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्रफल विश्व में किसका? रूस का। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पर है अमेरिका, चौथे नंबर पर है चीन, ब्राज़ील 5वें नंबर पर, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया,
और 7वें नंबर पर भारत, 8वें नंबर पर क्या, अर्जेंटीना। ठीक, तो जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, 7 में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको साफ करेंगे। अब पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, देखो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम कौन है, चीन है, जबकि विश्व में दूसरा कौन है, अपना भारत है। ठीक, जो भारत की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक, ये भी बात पता होनी चाहिए। भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अभी उत्तर प्रदेश का हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था, जूनियर एडेड का, टीचर का था। ठीक, उसमें यही सवाल था कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.5% है। ठीक, ये तो हो गए विश्व के परिप्रेक्ष्य में। हम देखते हैं भारत कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या अधिक है, किसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य से। देखो पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य, ये तो हम सभी को पता है कि प्रथम राज्य कौन सा, राजस्थान है। ठीक, जबकि दूसरा राज्य प्रथम राज्य तो राजस्थान हो गया। अब देखो यहाँ दूसरा राज्य तो हम देखेंगे नहीं, वैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम राज्य, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सभी को ही पता है लगभग, गोवा। ठीक, देखो ये तो हो गए राज्य। ठीक, इसी प्रकार हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। देखो भाइयों ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। वैसे भी आप लोगों को लग रहा होगा कि एक तो बोर्ड छोटा है और ये मैप है तिरछा हो जा रहा है, क्योंकि मैप ये तिरछा इसलिए हो जा रहा है कि अपना जो बोर्ड है ना इसका साइज छोटा है। ठीक, अगर आप लोगों को कहीं पर बीच में दिक्कत होती है, अगर कहीं पर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम देखते हैं जनसंख्या की।
जनसंख्या की दृष्टि से, फिर वही बात, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, कौन सा, सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सिक्किम है, ये भी हमें पता है, ठीक, ये वाला सिक्किम है, ठीक। जब हम मैपिंग करेंगे ना, मैपिंग में हर एक मतलब जो राज्य है उसकी स्थिति देखेंगे, ठीक है। अब जनसंख्या की दृष्टि से हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे बड़ा केंद्र शासित यहाँ पर ये थोड़ा सेंटेंस गलत हो रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या मतलब वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये हो सकता है, ठीक। फिर भी देखते हैं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, ये आप लोग हमें बताएं। दूसरा, सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक। जबकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है हमारा? दिल्ली, ठीक। ये दोनों की देख लिया हमने, क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में और जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में। 2-4 पॉइंट और हैं, आप वो भी देखते हैं हम। यह तो बात हर किसी को पता है हम लोगों को कि यहाँ पर जो द्वीप समूह है इसके लिए कहा जाता है लक्षद्वीप, ठीक है। ये यहाँ पर जो सागर है इसके लिए कहा जाता है अरब सागर, ठीक। यहाँ पर जो है ये है बंगाल की खाड़ी, यहीं पर स्थित क्या है? छोटे छोटे द्वीप समूह है जिसके लिए कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। देखो, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो भारत है, भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है? ये होती है 3214 किलोमीटर, ठीक। कभी पूछा जाता है कि भारत की जो पूरब से पश्चिम कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक। इससे आगे का साथियों हम देखते हैं कल, ठीक। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास सही लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।